नमस्कार दोस्तों। आओ कुछ सीखो में आपका स्वागत है और सीखना ही जीवन है। इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम वास्तविक संख्याओं चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है, जो संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये सवाल जो है 2022 में आया है, 2023 में आया है और 2024 में आया है। 3 साल तक ये सवाल जो है आता रहा है। तो जो है इसमें जो है आपको 156 के अभाज्य जो है गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें 156 का 156 के आभाज्य गुणनखंड करने। तो किस प्रकार आभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। पहले इन्हें जो है हमें सबसे छोटी संख्या एक से आगे की संख्या, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, उन संख्याओं में ऐसे में जो है काटना रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम दो से काटेंगे। अच्छा, 2 से कटने वाली संख्याएं कैसे ज्ञात होगा कि कौन सी संख्या 2 से कटती हैं। तो आप समझ लीजिए, जिसके इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, जिनके इकाई के स्थान पे ये संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो 156 के अंत में कितने हैं, 2 हैं। तो इसके 156 के अंत में कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी है, जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो 2 से हम पहले काटेंगे 2। तो दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 सत्ते 14। और इसमें एक बचा है, वो आगे आएगा, मतलब 16 हो जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16। फिर अगर अंत में 8 है और 8 है अंत में, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये संख्या फिर से 2 से कट जाएगी। तो 2 से संख्या दोबारा काट लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 आ जाएंगे। और इसमें एक बचा, वो आगे आ जाएगा, यानी कि 18 हो जाएंगे। 2 नेम 18। अब ये संख्या किससे कटेगी, जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाता है वो संख्याएं 3 से कट सकती हैं। तो ये संख्याएं 9 और 3 12, 9 3 12 और 12 जो हैं वो 3 से कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है हमारी 3 से कट जाएगी। तो हम इसे 3 से काट लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब जो 13 आए हैं, 13 एक अभाज्य संख्या है और ये स्वयं से ही कटती है और ये किसी से संख्या नहीं कटती है। तो 13 जो है हम किससे काटेंगे, 13 से ही काटेंगे। 13 एकम 13। अब इनका जो है अभाज्य गुणनखंड जो हुए हैं, वो हुए हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। एक तो 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारी इस संख्या के जो है अभाज्य गुणनखंड है। बड़ा आसान सवाल है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इस तरह से इसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये संख्या का जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड है। बड़ा आसान सवाल था और जो है इम्पोर्टेंट भी सवाल बहुत है, क्योंकि जो 3 बार आ चुका है सवाल। ये सवाल जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 बार सवाल आ चुका है, आसान भी है। ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट सवाल, यदि यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65 एम माइनस 165 एम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो एम का मान ज्ञात करो। देखो, ये सवाल जो है 2024 में आया था सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है कि 65 और 117, इसके जो एचसीएफ जो आएगा उसे अगर इतने के रूप में व्यक्त किया जाए, इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ आएगा वो जो है इतने के बराबर कर दिया जाएगा। तो हमें जो है एम का मान ज्ञात करना है। तब हमें जो है 65 तथा 117 का एचसीएफ ज्ञात करने पर, तो हम 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 65 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 65 संख्या है, ये 5 से डिवाइड होगी,
5 एकम 5 बचा 1 5 15। अब जो 13 है तो 13 से ही डिवाइड हो जाएगी। 117 का ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, कितने कट जाएगी 2 और 9, इसका मतलब जो है 2 और 7 9 हो जाएंगे, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या हम 3 से काटेंगे, 3 3 9, 2 बचे हैं, 2 इधर आ जाएंगे, 3 9 27, फिर काटेंगे 3 3 एकम 3 3 3 9, फिर काटेंगे 13। अब देखो इसके जो गुणनखंड हैं वो 5 × 13 आया है, और इसके जो गुणनखंड हैं वो आए हैं 3 3 × 13। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ है, और कॉमन में सबसे छोटी घात रहेगी तो वो एचसीएफ रहता है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13 इसमें है और 13 इसमें, इसका मतलब 13 कॉमन है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे गुणनखंड करेंगे और जो संख्या कॉमन रहती है वही जो है एचसीएफ रहता है। उसमें भी ये देखना होता है कि जो है सबसे छोटी घात कौन सी है, तो एचसीएफ इसका 13 हो गया। अब जो है इसमें क्या दिया गया है कि 165 माइनस 117 को अगर एचसीएफ के रूप में व्यक्त किया जाए, इसका मतलब है कि 65m माइनस 117 को एचसीएफ कितना है 13, तो 13 के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कि बराबर कितना किया जाए 13। तो m का मान ज्ञात करना है, तो 65m बराबर 13 प्लस के 117, क्योंकि माइनस है उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 65m बराबर 117 और 13 कितने होते हैं 130, तो 65 एकम 65 65 दूनी 130, m बराबर 2। m का ही मान हमसे जो है ज्ञात करने को कहा गया था कि m का मान कितना होगा, तो m का मान कितना आएगा 2 आएगा। बड़ा आसान सवाल था ये, और जो है इम्पोर्टेंट भी है कि 2024 में एक और सवाल जो है आया हुआ सवाल है। ये सवाल नंबर जो 3 है ये 2023 में आया हुआ सवाल है, और इसमें क्या कहा गया कि a बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 तथा b बराबर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है a तथा b का, तो a b का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि ये गुणनखंड है, तो इसमें से सबसे पहले तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो लेनी है, उसमें भी छोटी घात लेनी है, घात जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक, घात छोटी होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, ठीक, वही इसका एचसीएफ होता है। आपको दिया है a बराबर 2 गुणा 3 पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, b बराबर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तब a कामा b का एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताया कि दोनों में जो कॉमन है, देखो 2 इसमें भी है, 2 की पावर कुछ इसमें भी है, ठीक है, इसमें से सबसे छोटी घात किसकी है, 2 की पावर 2 की सबसे छोटी घात है, तो ये लेना है हमें 2 की पावर 2 ले लेना है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन सबसे छोटी घात कौन सी है, स्क्वायर वाली घात, ये सबसे छोटी है, तो हमें 3 की पावर 2 ले लेनी है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन सबसे छोटी घात किसकी है, इसकी 4, इसमें घात कितनी है, इसकी घात नहीं होती, उसमें 1 मानी जाती है, इसकी घात कितनी है 1 है, यानी कि 5 से ले लेंगे। अब इसका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36 और 36 पंजे 180, यानी कि कितना आ जाएगा 180। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 180। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है इसमें जो है अगला सवाल है, निम्न में से कौन कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। तो कुछ इसमें युग्म दिए हुए हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं का है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में आया था, 2023 में आया था और 24 में आया था, 3 बार आया हुआ सवाल है, और इजी भी है। इसमें आपको कुछ जो है संख्याएं दे रखी है, जिसमें आपको युग्म पहचानना है। a का मान जो है वो 14,35 है, b जो है इसमें दिया हुआ है 18,25, c जो है c इसमें दिया हुआ है 31,93, इसके बाद जो है इसमें d जो है 32,64 दिया हुआ है, 32,64, ठीक है। इसमें आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं हैं, का युग्म क्या है। युग्म पहले तो हम समझते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों ध्यान दो सहअभाज्य संख्याओं के बारे में कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं
जो आपस में ना कटें। अभाज्य मतलब होता है कटना नहीं चाहिए, भाज्य नहीं होना चाहिए। और सह मतलब होता है आपस में। तो जो संख्याएं आपस में ही भाज्य ना होंगी वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाई जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाई जाएंगी। जो आपस में कट जाएंगी वो संख्या सहभाज्य संख्या नहीं कहलाई जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझाएं, जैसे 14/7, तो 7 एकम से 7 दूनी 14, ये संख्या सहभाज्य नहीं है। आपसे कहें 35/5, तो 5 एकम 5, 5 7 35, संख्या सहभाज्य नहीं है। 18/16 किससे काटोगे? 2 से कट जाएंगे, 2 में 18, 2 8 16, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या सहभाज्य नहीं है जो आपस में कट जाए। और यहीं पे हम कहते हैं 17, देखो अब जो संख्या आपस में नहीं कटेंगे तो ये संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो ऐसी में संख्या ज्ञात करनी है जो आपस में ना कटे, आपस में सहभाज्य ना हो, तो वो संख्या सहभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो इसमें हमें जो दी हुई संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखो बच्चों, जो पहला हमारा ऑप्शन है उसमें जो है 14 और 35 दिया है, 14:35। अगर हम इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पना 35, तो ये संख्या तो सहभाज्य है नहीं। इसके बाद हम 18 और 25 देखेंगे, 18 और 25 देखो 18:25, ये संख्या किसी भी संख्या से आपस में कट नहीं सकती है। ठीक है, किसी भी संख्या से काट के देखना है हमको, ये संख्या आपस में नहीं कटेंगी, तो ये संख्या जो है सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो 31:93, तो 31 एकम 31, 31 तियां 93, संख्या कट गई है, तो ये संख्या सहभाज्य हो गई है। और जी ऑप्शन चेक करते हैं तो 32:64, ये जो है 8 चौक 32 और 2 64, 8 एकम 8 या 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, या हम ऐसे भी काट सकते हैं 32 एकम 32 और 32 दूनी 64, जैसे भी काटना चाहे वैसे काट सकते हैं। तो ये तीनों संख्याएं जो हैं, ए भी संख्या कट चुकी है, ए भी संख्या कट चुकी है, ए भी संख्या, तो ये 3 संख्याएं सहभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या आपस में नहीं कटेंगी, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। अगला सा सवाल है हमारे पास, वो उसमें दिया हुआ है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पहले तो बताया था अभाज्य संख्याओं के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। फिर अभाज्य गुणनखंडों की घातों, पहले घात चेक करनी है कि अभाज्य गुणनखंड में कितनी घातें लगी हुई हैं, फिर उन घातों का क्या करना है? योग, मतलब जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले हम इनके गुणनखंड करते हैं 144 के। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड करनी है 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कट जाएगी, अंत में 4 है तो संख्या 2 से कट जाती है। 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 2 3 6, 2 6 12, 2 2 एकम 2, 2 8 16, 2 2 नेम 18। अब 3 से कटेगी, 3 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो इसमें कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके बाद क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन अब जो है अभाज्य संख्याएं जो आई हैं, अभाज्य गुणनखंड आए हैं, पर इन्हें हम घातों के रूप में लिखना चाहेंगे तो घातें हो जाएंगी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब उसमें कहा गया है कि घातों का आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो घातों का योग, तो घातों के योग के लिए देखो, इसमें जो है 2 की पावर कितनी है? 4 है, और 3 की पावर कितनी है? 2 है। तो जो घातें हो गई है 4 और 2, और इनका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो 4 + 2 यानी कि 6, ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन आसान बहुत है।